वर्ल्ड न्यूज के स्पॉन्सर हैं स्वागत, अदरक, लहसुन और मसाले 100% प्योर एंड हाइजीनिक। अस्सलाम वालेकुम, आदाब। मैं हूं खलील फरहाद। आइए देखते हैं वर्ल्ड न्यूज़। शुरुआत करते हैं हेडलाइंस से। इसराइल और फ़लस्तीनियों के दरमियान झड़पों में आई शिद्दत। फ़लस्तीनी मज़ाहमतकारों की कार्रवाइयों में 2 यहूदी आबादकार हुए ज़ख्मी। रूस की डिफेंस मिनिस्ट्री ने 160 यूक्रेनी फौजियों को हलाक करने का किया दावा। 125 जेट फाइटर, मुतादिद हेलीकॉप्टर और ड्रोन तैयारों को भी तबाह करने की कही बात। ब्रिटेन के किंग चार्ल्स III और उनकी अहलिया कैमिला पर फेंके गए अंडे फेंकने वाले शख्स को किया गया गिरफ्तार। वजह बताई गई फाशिज्म। मोदी हुकूमत ने सुप्रीम कोर्ट में दाखिल किया जवाब। इस्लाम और ईसाई मजहब अपनाने वाले दलितों को पिछड़ा तबका मानने से किया इनकार। गुजरात में कांग्रेस और आम आदमी पर बरसे असदुद्दीन ओवैसी। कहा, ये उठाते नहीं आवाज, पीएम मोदी के सामने बजाते रहते हैं कव्वाली। और मालदीव की राजधानी माले में गैर मुल्की कारकुनों के लिए बनाए गए घरों में लगी भयानक आग। 10 अफराद बशमूल 9 हिंदुस्तानियों की हुई झुलसकर मौत। ये थी हेडलाइंस। बढ़ते हैं खबरों की तफसील की जानिब। मगरबी किनारे और मकबूजा बैतुल मुक़द्दस में गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान काबिज़ फ़ौज और आबादकारों के खिलाफ मज़ाहमती सरगर्मियाँ जारी हैं। ज़राए के मुताबिक गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान मगरबी किनारे और अल-कुद्स में 27 मज़ाहमती कार्रवाइयों की निगरानी की गई, जिनमें ख़ास तौर पर काबिज़ अफवाज के खिलाफ फायरिंग के 4 हमले, आबादकारों के हमलों का जवाब और उनकी गाड़ियों की तबाही शामिल है। इन कार्रवाइयों के नतीजे में 2 यहूदी आबादकार जख्मी भी हुए हैं। मज़ाहमती नौजवानों ने आबादकारों के 3 हमलों को पसपा कर दिया और उनकी 3 गाड़ियों में तोड़ फोड़ की। इस दौरान 2 आबादकार जख्मी हो गए। मकबूजा फ़लस्तीन में कायम इसराइल के मिसाइल तैयार करने वाली एक कारखाने के करीब खौफनाक आग भड़क उठी। ईरानी ज़राए के मुताबिक ये खौफनाक आग इसराइली बस्ती मोशा फैदान में डेमोना एटमी तनसीबात के करीब लगी है। अभी तक इस आग से मुमकिन जानी और माली नुकसान के बारे में कोई तफसीलात सामने नहीं आई है। इससे पहले बुध के रोज़ भी मकबूजा सरजमीन में इसराइल का ड्रोन गिर कर तबाह हुआ। ताहम इस वाक़े में मुमकिन तौर पर होने वाले जानी व माली नुकसान की तरफ कोई इशारा नहीं किया गया है। इसराइल ने ईरानी हथियारों के काफिले को इराक़ी सरहद पार करने के दौरान निशाना बनाया है। इसराइली कार्रवाई में ईरानियों समेत 10 अफराद हलाक हो गए हैं। वॉल स्ट्रीट जर्नल ने सीरियन ऑब्जर्वेटरी फॉर ह्यूमन राइट्स के हवाले से एक रिपोर्ट में बताया है कि नामालूम तैयारों ने आधी रात देर अल-ज़ोर के मशरक़ी देही इलाक़ों में सरहद को निशाना बनाया। इस इलाके के करीब मलेशिया की एक फ़ौजी जगह को भी निशाना बनाया गया, जिसमें भारी जानी नुकसान हुआ है। अब तक 14 अफराद की हलाकत की तस्दीक हो चुकी है, जिनमें से ज़्यादातर का ताल्लुक़ ईरान से वाबस्ता मलेशिया से था। रूस की अफवाज ने 160 यूक्रेनी फ़ौजियों को मौत के घाट उतार दिया है। रूस की वज़ारत दिफ़ा के तर्जुमान एगोर कोनाशनकोव ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान बताया कि इस दौरान यूक्रेन के 125 जेट फाइटर, हिमारस और ओलाका के 17 मिसाइलों, मुतादिद हेलीकॉप्टर्स और 7 ड्रोन तैयारों को भी तबाह कर दिया गया।
आइगोर कोनाशिलकोव ने इस रूस के एयर डिफेंस सिस्टम की इसे कामयाबी करार दिया। वाज़ेह रहे कि यूक्रेन में रूस के खुसूसी ऑपरेशन का सिलसिला 24 फरवरी से शुरू हुआ था। माहिरीन का कहना है कि रूस ने यह फैसला नेटो के मशरक़ की जानिब पेशकदमी और रूस के मफादात को खतरे में पड़ने से रोकने के लिए किया था। तुर्किया के सदर रजब तैयब एर्दोगान ने कहा है कि स्वीडन अपनी सलामती के लिए नेटो की रुकनियत चाहता है, जबकि हम भी सलामती से मुताल्लिक़ अपने ख़दशात दूर करने के लिए एक मददगार स्वीडन देखना चाहते हैं। सदर एर्दोगान ने अंकारा में मौजूद स्वीडिश वज़ीर-ए-आज़म से मुलाकात की और बाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की। एर्दोगान ने कहा कि स्वीडन अपनी सलामती के लिए नेटो में शामिल होना चाहता है। इसी तरह हम भी अपने ख़दशात दूर करने के लिए स्वीडन से ताउन चाहते हैं। सदर एर्दोगान ने स्वीडन से कहा कि वो PKK, PYD, YPG, फेतो और दीगर दहशतगर्द तंजीमों की पुष्ट पनाही करना छोड़ दे। साबिक़ पाकिस्तानी वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने कहा है कि वो मेजर जनरल फैसल नसीर के साथ कंट्रोल रूम में बैठकर कातिलाना हमले की निगरानी करने वाले एक और अफसर का बहुत जल्द नाम लेंगे। सोशल मीडिया पर एक पैगाम में इमरान खान ने कहा कि उन्हें अपने ऊपर कातिलाना हमले का इल्म 2 महीने पहले ही हो गया था। उनके बकौल उन्होंने 24 सितंबर को रहीम यार खान और 7 अक्टूबर को म्यानवाली में अवामी इज्तिमात में इस पर्दे को चाक किया था। एक और इन्होंने गेम किए, मरियम जिससे सच बोला ही नहीं जाता, उसकी दूसरी जो उसकी खिदमत गुजार, उसके साथ साथ उसकी चेली है दूसरी मरियम, और जावेद लतीफ। इन्होंने कहा कि इमरान खान ने तौहीन मजहब की है और इन्होंने पूरा टीवी के ऊपर प्रोग्राम किया कि इमरान खान ने तौहीन मजहब किया है। इसके पीछे गेम क्या है? इसके पीछे गेम ये है, और 4 वो बंद कमरों में लोग बैठे हैं जिन्होंने फैसला किया मुझे मरवाने का, वो इसके पीछे हैं। इन्होंने फैसला किया कि जी कहेंगे तौहीन मजहब किया, और उसके बाद अगर मुझे किसी ने कत्ल किया तो कहेंगे जी कोई मजहबी जुनूनी ने कर दिया क्योंकि इसने तौहीन मजहब किया। कोई ये कान खोल के सुन लो, मैंने अपनी सारी कौम एक टेप बना के रखी हुई है। जिस वक्त मुझे कुछ हुआ वो टेप आ जाएगी, रिलीज होगी, और वो 4 लोगों के नाम सारी कौम के सामने आएंगे जिन्होंने बंद कमरों में ये फैसला किया। बरतानिया की शुमारी शहर यॉर्क पहुंचने पर बरतानवी फरमारवा शाह चार्ल्स स्वयं और उनके अहलिया कैमिला पर एक नौजवान ने अंडे फेंके और नारे लगाए। पुलिस ने अंडे फेंकने वाले 23 साला शख्स को गिरफ्तार कर लिया है। ये वाक़या उस वक्त पेश आया जब किंग चार्ल्स और उनकी मलिका गेट बार से यॉर्क शहर में दाखिल हो रहे थे, जो एक कदीम रिवायती गुज़रगाह है जहाँ शाही ख़ानदान के अफराद को शहर में दाखिल होते वक्त खुशामदीद कहा जाता है। वीडियो फुटेज में देखा जा सकता है कि बहुत से अंडे आकर ज़मीन पर गिरे, ताहम शाही जोड़ा इनसे महफूज रहा। मकामी अमायदीन ने उनका इस्तकबाल जारी रखा और शाही मेहमान वहां जमा होने वाले अपने मद्दाहों से मिलते रहे। गिरफ्तार नौजवान ने मीडिया को बयान देते हुए कहा कि उसने गुलामी, कॉलोनीज़ और फाशिज़म के खिलाफ ये कदम उठाया है। School. Oh my God. Oh my God. Were you with anybody?
You know what? I'm with the citizens of Earth, every person who stands against fascism worldwide, all of the victims of police brutality, all the victims of slavery and colonialism and imperialism, every single person who's died, men, women and children. Those eggs are the only justice that they're ever going to see for all of the people who've died, so that that man can wear a crown and we can all sit there and clap. It's a disgrace. People think I'm disgusted because I won't bow to someone who was best friends with Jimmy Savile. These guys here work for him. Where are you from? I'm a citizen of Earth. That's all I'll ever be. Peace and love, that's what I'm about. But not for kings. Not for fucking kings. वर्ल्ड न्यूज़ में वक्त हुआ है एक शॉर्ट ब्रेक का। जल्द लौटेंगे और देखेंगे मज़ीद अहम खबरें। ब्रेक के बाद आगे देखते हैं अहम नेशनल न्यूज़। इस्लाम और ईसाई मजहब अपनाने वाले दलितों को दर्ज फहरिस्त ज़ातों का दर्जा देने की मांग करने वाली दरख्वास्त पर मरकज़ की मोदी हुकूमत ने सुप्रीम कोर्ट में जवाब दाखिल किया है। मरकज़ ने इस्लाम और ईसाई धर्म अपनाने वालों को दर्ज फहरिस्त ज़ात का दर्जा देने की मुखालफत की। मरकज़ी हुकूमत ने कहा कि इस्लाम और क्रिश्चियनिटी अपनाने वालों को दर्ज फहरिस्त ज़ात का दर्जा नहीं दिया जा सकता, क्योंकि इन मज़ाहिब में ज़ात की बुनियाद पर भेदभाव नहीं है। ईसाई या इस्लाम समाज में छूत छात जैसी कोई बात नहीं है। ईसाई या इस्लामी समाज के अरकान को कभी भी इस तरह के पिछड़ेपन या हरासानी का सामना नहीं करना पड़ा। मोदी हुकूमत के मुताबिक सिखों बौद्ध धर्म में तब्दीली मज़हब की नोयत अलग रही है। दूसरा मज़हब इख्तियार करने पर शख्स अपनी ज़ात खो देता है। अदालत सदर जमहूरिया के हुक्म में तब्दीली का हुक्म नहीं दे सकती। कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा महाराष्ट्र में जारी है। ऐसे में एक अवामी जलसे से खिताब करते हुए राहुल गांधी ने कहा कि नोटबंदी, चीन के मुद्दे और दीगर अवामी मुद्दों पर अगर पार्लियामेंट पर बोलें तो माइक बंद कर दिया जाता है। हमने ये भारत जोड़ो यात्रा शुरू की है, मीडिया वाले हमारी बात ना उठाएं। पार्लियामेंट में हम बात रखते हैं तो देखो क्या करते हैं, माइक ऑफ कर देते हैं। ऐसे यहां पे तो कंट्रोल है माइक का, पार्लियामेंट हाउस में वहां पे ऐसे ही बंद हो जाता है 2 मिनट में, देखते ही रह जाते हैं हम। नोटबंदी की बात करो, माइक ऑफ। चाइना की सेना अंदर आ गई, 2000 स्क्वायर किलोमीटर हिंदुस्तान का उठा के ले गए, माइक ऑफ। ना बोलना है बोल लो, किसी को कोई कुछ नहीं दिखाई देगा, कुछ नहीं सुनाई देगा, माइक ऑफ। वो तो सब है भैया, ईडी शीडी से कोई डरता नहीं है, बात समझ लो। गुजरात असेंबली इंतखाबात के लिए भारतीय जनता पार्टी ने काफ़ी गौर और कौस के बाद आज जुमेरात को पहली फहरिस्त जारी करते हुए मजमूई तौर पर 182 सीटों में से 160 पर उम्मीदवारों का ऐलान कर दिया है। इसमें एक तरफ जहां क्रिकेटर रविंद्र जडेजा की बीवी रबाबा जडेजा को जामनगर नॉर्थ से बीजेपी ने मैदान में उतारा है, तो वहीं दूसरी जानिब कांग्रेस से बीजेपी में शामिल होने वाले हार्दिक पटेल को वेरगाम से उम्मीदवार बनाया गया है। रियासत के सीएम भूपेंद्र पटेल घाट लोडिया सीट से इलेक्शन लड़ेंगे। इस दौरान गुजरात के मोरबी में पुल हादसे के दौरान लोगों की जान बचाने वाले साबिक एमएलए कांतिलाल भाई को बीजेपी ने मोरबी से ही टिकट दिया है। नंबर 41 घाट लोडिया श्री भूपेंद्र भाई पटेल माननीय मुख्यमंत्री जी। विधानसभा नंबर 1 अबडासा श्री प्रद्युमन सिंह महीपत सिंह जाडेजा।
विधानसभा क्रमांक 2 मांडवी श्री अनुरुद्ध भाईलाल दवे, विधानसभा क्रमांक 3 भुज श्री केशवलाल शिवदास भाई पटेल केशु भाई, विधानसभा क्रमांक 4 अंजार श्री त्रिकम भाई बीजल भाई छांगा, विधानसभा नंबर 5 गांधीधाम अनुसूचित जनजाति श्रीमती मालतीबेन किशोर भाई माहेश्वरी, विधानसभा नंबर 6 रापर श्री वीरेंद्र सिंह बहादुर सिंह जाडेजा, विधानसभा नंबर 60 दसाड़ा अनुसूचित जाति श्री पुरुषोत्तम भाई खेंगार भाई परमार, विधानसभा नंबर 61 लीमड़ी श्री किरीट सिंह जीतू भा राणा, विधानसभा नंबर 62 वढवाण श्रीमती जिग्नाबेन संजय भाई पांड्या, विधानसभा नंबर 63 चोटीला श्री श्यामजी भाई भीमजी भाई चौहान, विधानसभा नंबर 64 धांगध्रा श्री प्रकाश भाई पुरुषोत्तम भाई वरमोरा, विधानसभा नंबर 65 मोरबी श्री कांतिलाल शिवलाल अमरतिया, विधानसभा नंबर 66 टंकारा श्री दुर्लभ जी भाई हरकजी भाई देथरिया, विधानसभा नंबर 67 वांकानेर। गुजरात में एक अवामी जलसे से खिताब करते हुए आम आदमी पार्टी लीडर राघव चड्ढा ने कहा कि बीजेपी के पास ईडी है, पुलिस है, मीडिया चैनल्स हैं, तो हमारे पास केजरीवाल हैं। कहते हैं कि भाजपा के पास तो सब कुछ है, कहते हैं हमारे पास ईडी है, सीबीआई है, पुलिस है, मीडिया के चैनल हैं, मीडिया के अखबार हैं, पैसा है, सब कुछ है, तुम्हारे पास क्या है? तो मैं इन्हें कहता हूं कि हमारे पास अरविंद केजरीवाल है, जिसको भगवान श्री कृष्ण का आशीर्वाद प्राप्त है और गुजरात की जनता का साथ प्राप्त है। साथियों, आम आदमी पार्टी लीडर आतिशी ने धोखेबाज सुकेश चंद्रशेखर की जानिब से केजरीवाल पर इल्जाम लगाने पर मीडिया से बात की और इस ज़मन में बीजेपी और अमित शाह से सवाल पूछे। देखिए, अब इनके सवालों का क्या जवाब दिया जाए। अब कोई भी रोज चिट्ठी लिखेगा, वो भी ऐसा व्यक्ति जो देश का सबसे बड़ा महाठग है, जिस व्यक्ति ने अमित शाह जी के नाम से 200 करोड़ रुपए उठाए। पहले अगर उनकी बात पर विश्वास करना है तो पहले भारतीय जनता पार्टी जवाब दे कि वो 200 करोड़ रुपए कहाँ गए। भारतीय जनता पार्टी जवाब दे, जो अमित शाह जी के नाम से उन्होंने पैसे लिए, क्या वो अमित शाह जी के पास गए, वो पार्टी के कोष में गए? इसका जवाब तो भारतीय जनता पार्टी को देना होगा, क्योंकि आखिरकार उनके प्रचारक, उनके मुख्य प्रवक्ता, उनके सत्यवादी राजा हरीशचंद्र, और जल्द ही ऐसा सुनने में आया है उनकी पार्टी में जो ज्वाइन करने वाले सुकेश चंद्रशेखर जी हैं, उनके बारे में तो जवाब पहले भारतीय जनता पार्टी को देना पड़ेगा। गुजरात में इंतखाबी जलसे आम से खिताब करते हुए एमआईएम सदर बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी ने आम आदमी पार्टी और कांग्रेस पर कड़ी तनकीद की। याद रखिए, अगर आप इसी तरह सोचते रहेंगे कि नहीं हमको उसको वोट देना है, सिर्फ बीजेपी को हराना है, याद रखो, हम किसी पार्टी को सत्ता में आने से रोक नहीं सकते, मगर हम में इतनी ताकत है कि हम इत्तेहाद की ताकत पर अपनी पार्टी के नुमाइंदों को जिताकर गुजरात की विधानसभा में भी जा सकते हैं। जब वो जाएंगे विधानसभा में तो लड़ेंगे आपके लिए, आपकी तकलीफ को बयान करेंगे, वरना आएंगे मेरे आज के भाषण के बाद अब कांग्रेस के लोग भी आएंगे, भाजपा के लोग भी आएंगे, वो दिल्ली का छोटा रिचार्ज भी आएगा, वो भी आकर बोलेगा ये भड़काऊ भाषण देता है। तुम क्या करते, तुम कव्वाली गाते ना मोदी के सामने बैठकर, तुम पूरे के पूरे हारमोनियम और तबलची बजाने वाले, सच्चाई को तुम बयान नहीं कर सकते। बहरहाल मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, मुझे यहां पर एक शेर याद आया कि जो मुझसे इतनी नफरत करते हैं, मैं उनसे कहना चाहूंगा कि तुम मुझे नजर से गिरा तो रहे हो ये लाइटर वेन में,
तुम मुझे नजर से गिरा तो रहे हो, मुझे तुम कभी भी भुला ना सकोगे। शम्मा जो जलाई है मेरी वफा ने, शम्मा जो जलाई है मेरी वफा ने, बुझाना भी चाहो तो बुझा ना सकोगे इंशाअल्लाह ताला। तो मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, सूरत की तरक्की के लिए और लिंबायत की पूरी डेवलपमेंट के लिए, ताकि यहाँ पर हर समाज को एक इंसाफ मिले और लिंबायत में अमन को मजबूत करने के लिए मेरी आप तमाम से अपील है कि मंजलिस पार्टी के हक में अपना वोट दें। और आप तमाम से मैं अपील कर रहा हूं कि 1 तारीख के दिन सुबह अपने घर से निकलकर अपने के वोट को इस्तेमाल करें। अब नारा लगाएंगे, नारा लगाएंगे ना, तो नारा लगाओ मेरे साथ, मंजलिस पार्टी, मंजलिस पार्टी, भारत भारत। मालदीव की राजधानी माले में एक अफसोसनाक वाक़े में 9 हिंदुस्तानियों की मौत हो गई है। ज़राए के मुताबिक माले में आज जुमेरात को गैर मुल्की कारकुनों के लिए बनाए गए घरों में आग लग गई, जिसमें 10 अफराद झुलसकर हलाक हो गए। इस हादसे में हलाक होने वाले 10 अफराद में 9 हिंदुस्तानी कारकुन शामिल हैं। आग लगने के इस वाक़े में कुछ लोग ज़ख्मी भी बताए गए हैं। हुकाम ने बताया है कि आग से तबाह हुई एक इमारत की ऊपरी मंजिल से 10 लाशें निकाली गई हैं। बताया ये भी गया है कि इस इमारत के ग्राउंड फ्लोर पर एक गैराज था और उसमें आग लगने के बाद पूरी इमारत इसकी जद में आ गई और देखते ही देखते आग के बड़े बड़े शोले आसमान की तरफ उठने लगे और चारों तरफ चीख व पुकार शुरू हो गए। सिफारतखाने ने इस अफसोसनाक वाक़े पर गहरा दुख जाहिर करते हुए कहा कि वो माले अथॉरिटी के साथ लगातार राब्ते में है। आखिर में हेडलाइंस पर डालते हैं एक और नजर। इसराइल और फ़लस्तीनियों के दरमियान झड़पों में आई शिद्दत, फ़लस्तीनी मज़ाहमतकारों की कार्रवाइयों में 2 यहूदी आबादकार हुए ज़ख्मी। रूस की डिफेंस मिनिस्ट्री ने 160 यूक्रेनी फौजियों को हलाक करने का किया दावा। 125 जेट फाइटर, मुतादिद हेलीकॉप्टर और ड्रोन तैयारों को भी तबाह करने की कही बात। ब्रिटेन के किंग चार्ल्स III और उनकी अहलिया कैमिला पर फेंके गए अंडे फेंकने वाले शख्स को किया गया गिरफ्तार। वजह बताई गई फाशिज्म। मोदी हुकूमत ने सुप्रीम कोर्ट में दाखिल किया जवाब। इस्लाम और ईसाई मजहब अपनाने वाले दलितों को पिछड़ा तबका मानने से किया इनकार। गुजरात में कांग्रेस और आम आदमी पर बरसे असदुद्दीन ओवैसी, कहा ये उठाते नहीं आवाज, पीएम मोदी के सामने बजाते रहते हैं कव्वाली। और मालदीव की राजधानी माले में गैर मुल्की कारकुनों के लिए बनाए गए घरों में लगी भयानक आग, 10 अफराद बशमूल 9 हिंदुस्तानियों की हुई झुलसकर मौत। वर्ल्ड न्यूज में ये थी अब तक की अहम इंटरनेशनल और नेशनल न्यूज। देखते रहिए बीबीएन चैनल। बीबीएन चैनल के व्यूअर्स के लिए एक अहम इत्तला, अब बीबीएन चैनल का टेलीकास्ट भारत भर में हो रहा है। हमारे व्यूअर्स भारत में कहीं भी टीवी पर आप बीबीएन चैनल देख सकते हैं। स्क्रीन पर बीबीएन चैनल की टेलीकास्ट डिटेल्स दस्तयाब हैं। इसके अलावा भारत भर में किसी भी एरिया में अगर आप बीबीएन चैनल देखना चाहते हैं तो आप अपने केबल ऑपरेटर को इसके लिए कह सकते हैं। आपकी डिमांड पर वो ज़रूर बीबीएन चैनल टेलीकास्ट करेंगे, क्योंकि बीबीएन एक फ्री टू एयर चैनल है। इसके लिए आपको सिर्फ हमारे दिए गए नंबर पर केबल ऑपरेटर से कॉल या व्हाट्सएप पर मैसेज करवाना है। हम आपके केबल ऑपरेटर तक बीबीएन चैनल पहुंचा देंगे, जिससे वो आपके एरिया में टेलीकास्ट कर सकते हैं। इसके लिए चैनल की हमारी पूरी टीम लगातार काम कर रही है ताकि आप तक बीबीएन चैनल को पहुंचाया जाए। इसके अलावा बीबीएन चैनल को भारत भर में रिपोर्टर्स की ज़रूरत है। अगर आप सहाफ़ी हैं और बीबीएन चैनल से जुड़ना चाहते हैं तो आप भी दिए गए नंबर पर रब्त कर सकते हैं।